आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे। आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, मुझे नई चीज की शुरुआत दिख रही है। सच बोलोगे, बैलेंस्ड वे में चलोगे, उतना आपका फायदा होगा। द चेंज इज इन द विंड। उस चेंज को एम्ब्रेस करना कि ठीक है, ये बदलाव आ रहा है, लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो। इमोशनल एडिक्शन है या मे बी फाइनेंशियल है, बट आपके बिना होता नहीं है इनका गुजारा। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग करने वाली हूँ, 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए फॉर स्कॉर्पियोज। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट इन 10 दिनों में स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं उनका क्या होने वाला है, जो लोग मैरिड हैं मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, हर किसी के लिए देखा जाएगा क्या गाइडेंस है और 10 दिन में क्या होने वाला है स्कॉर्पियोस के साथ। अब देखिए स्कॉर्पियो, एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, पैसे से स्टार्ट करते हैं। पैसा आपके पास आने वाला है, चाहे नया पैसा आए या जो पैसा ऑलरेडी है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, बट पैसे को लेकर चीजें सॉर्टेड रहने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा हाथ से निकलना, जाना या नुकसान होना, ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है इन 10 दिनों में। इनफैक्ट पैसा बढ़ेगा, या तो आएगा या ऑलरेडी जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, बट मुझे इंडिपेंडेंस दिख रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाथ में इतना पैसा होना कि आपको किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इनफैक्ट आप दूसरे लोगों का और ज्यादा ध्यान रख रहे हो फाइनेंशियली। सो काफी प्रोस्पेरिटी दिख रही है मुझे। एक अबंडेंस दिख रही है, ठीक है। तो पैसे को लेकर अगर पहले टेंशन थी या पहले फाइनेंसेस सॉर्टेड नहीं थे आपके और आपको लगता था कि अच्छा पता नहीं अभी आया अभी गया अभी ये अभी वो, अब सॉर्टेड रहने वाले हैं, दिक्कत नहीं होगी पैसे को लेकर एटलीस्ट, ठीक है। ये चीज मुझे एक दिख रही है। ऑल्सो अगेन वेल्थ, पैसा अच्छा, ग्रोथ बोल लो या जो है वो टिका रहेगा, कहीं निकल नहीं रहा है हाथ से। कई लोगों का होता है ना कि आता है बट निकलता बहुत जल्दी है, आपका वो नहीं हो रहा है, आपका पैसा टिक रहा है। एंड आई फील फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है ना वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे, जहां पे सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, सब साथ में खुश हैं, इतना पैसा है जो कि लॉन्ग टर्म हेल्प कर सकता है, एक स्टेबल लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे घूमती फिरती फैमिली दिख रही है जिसमें पैसे की कोई टेंशन एज सच नहीं है, वो मुझे एक चीज दिख रही है नेक्स्ट 10 डेज में, या अदरवाइज एक नॉर्मल यूजुअल आपकी लाइफ जो है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ना कोई रिस्क ले रहे हैं या रिस्क लेने की जरूरत है। गाइडेंस इस चीज की आ रही है कि सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आपको एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मे बी कोई ट्रांजिशन है, कोई चेंज है, कोई घर शिफ्टिंग है या सिटी या स्टेट कंट्री शिफ्टिंग है, मे बी जॉब हो सकती है, बट ये थोड़ा सा रिस्की होगा। लाइक इट विल बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू, यू हैव नेवर डन इट बिफोर। आपको लगेगा कि कैसे करना है, शुड आई नॉट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज पहले कभी करी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नई चीज की शुरुआत दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी थोड़ा सा, एक होता है ना कि नयापन, दिस इज लाइक ये चीज बहुत फ्रेश है मेरे लिए, बहुत नई है, बट फेथ रख के, ट्रस्ट रख के आप उस चीज में आगे कूद रहे हो, या गाइडेंस है कि कूदने की जरूरत है। तो वो जो मूवमेंट है ना कि मैंने इस फील्ड में कभी जॉब करी तो नहीं है, या मैंने इस सिटी में या इस स्टेट में कभी करी नहीं है, तो क्या मुझे शिफ्ट होना चाहिए, क्या मुझे चेंज होना चाहिए, वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू रिलीज द बैगेज, यू हैव टू डू टेक दैट रिस्क। किसी चीज को पीछे छोड़ना और आगे बढ़ना, ये आपको करना है स्कॉर्पियो, बिकॉज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाओगे। अगेन डर लगेगा आपको, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, बिकॉज आपको लगेगा कहीं पे कुछ फेल हो गए तो, कहीं पे कुछ हो गया तो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूं। बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी गुड इन द एंड, ऑल विल बी वेल। आप बस इस चीज में आगे बढ़ो, ठीक है, उस चीज में अटके मत रहो, एक वो फेथ रखो और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। वो ग्रैब करना बहुत जरूरी है। आप में से कई लोग अपने कंफर्ट जोन में बहुत बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि जो है सही तो है, इसमें कुछ डिफरेंट क्यों करना है।
Again, it will be a difficult decision, Scorpio. Of course, it will be a difficult decision. चूज करना जहां है उस कंफर्ट को छोड़ के किसी और जगह पे जाना, डिस्कंफर्ट से गो थ्रू करना, वो डिफिकल्ट होगा. बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड नाउ इज द टाइम. ये जो ऑप्शन है ये आपको चूज करना पड़ेगा. अब इसको आप और अवॉइड नहीं कर सकते हो. डेडलॉक पोजिशन होगा, डिलेमा होगा, कंफ्यूजन होगा, बट यू हैव टू डू इट. वो क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी. यहाँ पे कॉर्ड कटिंग जरूरी है आपके लिए. कॉर्ड कटिंग हेल्प करेगी आपको. ऑरा क्लेंजिंग काफी हेल्प करेगी. यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लैरिटी लाने के लिए वो काफी हेल्प करेगा आपको. बट करियर और फाइनेंसेस में आगे अगर ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो आपको ये जो शिफ्टिंग है ना, कहीं से कहीं जाना, वो करना ही पड़ेगा. ऑल्सो ये जो टाइम है ना स्कॉर्पियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा सा एक जस्टिस ऑफर करो, मे बी अपने टीम मेंबर्स को या अपने बॉस को. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ भी ना अनफेयर नहीं होना है. एटलीस्ट ये प्रैक्टिस बना लो अपनी. किसी के साथ अनफेयर नहीं होना है, किसी के साथ कुछ झूठ सच नहीं करना है, कुछ पार्शियलिटी नहीं करनी है, कुछ बायसनेस नहीं रखनी है. यहाँ पे जितना इक्वल इक्वल चीजें करोगे, जितना क्लैरिटी रखोगे, जितना सच बोलोगे, बैलेंस्ड वे में चलोगे, उतना आपका फायदा होगा. बिकॉज यहाँ पे लॉ को फॉलो करना, रूल को फॉलो करना, जो जैसा होना चाहिए वैसा करो. अननेसेसरी के पंगे लेना या किसी और कोई और बोल रहा है कि अच्छा कर दो, हम सब भी तो कर रहे हैं, तुम भी कर लो, वो साइन ये वो मत करिएगा बिल्कुल भी. बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज हो रही है यहाँ पे आपके साथ. जो आप करोगे वही आप भुगतोगे. तो ये मत समझना कि आप किसी के संग कुछ अनफेयर करोगे तो आपके साथ अनफेयर नहीं होगा, तो बाद में रोने मत बैठना. तो ये आप भुगत सकते हो. पहले से आपको गाइडेंस दे दी गई है, पहले से आपको वार्निंग दे दी गई है कि इस चीज का ध्यान रखना. आप में से कई लोग हैं जो कि किसी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से गो थ्रू कर रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो कि थोड़ा एक नेगेटिव एनर्जी रख रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट रख रहा है आपकी लाइफ पे. काफी टॉक्सिक दिख रहा है मुझे ये इंसान. को डिपेंडेंट बहुत है, आपसे अटैच्ड बहुत है, एडिक्शन है इस इंसान को आपकी. इमोशनल एडिक्शन है या मे बी फाइनेंशियल है, बट आपके बिना होता नहीं है इनका गुजारा. और मुझे ये हेल्दी बॉन्ड नहीं दिख रहा है. या तो आपका किसी और के साथ है या किसी और का आपके साथ है, या ये जो एडिक्शन है मे बी स्मोकिंग या अल्कोहल या मे बी कोई और सब्सटेंसेस या चीनी, जंक फूड, टू मच ऑफ सोशल मीडिया. बट आई कैन सी समथिंग जो कि नहीं करना चाहिए. पता है कि ये चीज बुरी है, बट तब भी उस चीज को रोक नहीं पा रहे हो. ऐसी कोई चीज या इंसान मुझे दिख रहा है, एंड ये ना आपका कुछ खराब कर रहा है, एंड रुका भी नहीं जा रहा है आपसे भी और इस इंसान से भी. मुझे बहुत टॉक्सिक एनर्जी, मुझे बहुत डेविल एनर्जी आ रही है. जो भी ये थर्ड पर्सन है, अगर तो ब्लैक टर्मलिन लीजिए. अगर आपकी कोई एनर्जीज या कुछ आपकी हैबिट्स या आदतें हैं तो उसके लिए आप एमेथिस्ट ले सकते हो, या फिर ब्लैक टर्मलिन थर्ड पार्टी के लिए. अगर खुद की नेगेटिव चीजें हैं तो एमेथिस्ट. बट ये डेविल एनर्जी से थोड़ा सा कट ऑफ करना जरूरी है. बिकॉज ये आपके जो अभी सिचुएशन है ना, अच्छे फाइनेंसेस, अच्छा करियर या अच्छी नॉर्मल लाइफ, उसको खराब कर सकता है ये डेविल एनर्जी. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी. टाइम लगेगा इस एनर्जी को खत्म होने में. बट अनलेस एंड अंटिल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जितना डिले करोगे उतनी डिले होती जाएंगी चीजें. तो अभी इस पे वर्क करना स्टार्ट करोगे तो जाके आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे. बट थोड़ा सा पेशेंस रखो. इमीडिएटली सारी चीजें सॉर्ट होती तो मुझे नहीं दिख रही है. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा. बट एटलीस्ट स्टार्ट करो अपनी वो हीलिंग जर्नी. कई लोग तो सोचते रहते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते हैं. तो जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर रिटर्न कैसे मिलेगा? वो चीज है बस सोचने वाली यहाँ पे. देखिए स्कॉर्पियो, कई चीजें हैं जो कि आपको ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. दैट मे बी सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट फॉर यू. ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो आपके सामने आ रही है और आपको लग रहा है कि ओ ये मैं मुझे ये करना है, बट मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर यू. तो कहीं पे भी किसी चीज में अगर हिंट आपको मिले ना, कोई लव रिलेटेड, कोई रोमांटिक सिचुएशन में कोई हिंट, या प्रोफेशन में या फाइनेंसेस में, जहां पे आपको लगे कि यार शायद ये पैसा मेरे लिए नहीं है, मे बी इस पे मेरा नाम नहीं लिखा है, मे बी इस इंसान पे मेरा नाम नहीं लिखा है, मे बी दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी. Whenever you get that feeling that this particular thing is or person is not meant for me,
खत्म, वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, बिकॉज यहाँ पे समथिंग इज नॉट फॉर यू, और उस चीज पे अगर आप अटके रहोगे देन यू विल वेस्ट योर टाइम। जो चीज आपके लिए बनी है उस पे टाइम इन्वेस्ट करो, ना कि ऐसी किसी चीज पे जो किसी और के लिए बनी है उसी पे मेहनत करे चले जा रहे हैं, ड्रैग करे चले जा रहे हैं सिचुएशन को। तो थोड़ा सा ये अपना विजडम, जागरूकता थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी। सी अगेन आई हैव अनदर कार्ड, फोक इन द रोड। सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आप अटक जाओगे, नहीं समझ में आएगा क्या डिसीजन लेना चाहिए, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, जहां पर हूं वहीं रहूं, आगे नई जॉब में जाऊं, डिफिकल्ट डिसीजन होगा, डिलेमा होगा, बट जरूरी नहीं है कि एकदम से डिसीजन ले लो, थोड़ा सा रुको, तसल्ली से ऑब्जर्व करो आसपास क्या चल रहा है, देखो कि आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या चीज फायदेमंद रहेगी, क्या चीज अच्छी रहेगी, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो, इमीडिएटली डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये अगेन वही सेम कार्ड है डिफिकल्ट डिसीजन का, और यहाँ पे दूसरे कार्ड में भी यही बताया जा रहा है, डिफिकल्ट डिसीजन होगा बट रुक जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इमीडिएटली तभी के तभी डिसाइड करना है, रुक जाओ आराम से सोच समझ के, मे बी कोई आ जाए तब तक आपको बताने, गाइड करने कि कैसे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सच बोलना है। सी दिस पीरियड स्कॉर्पियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट लाई। बाकी पीरियड में झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, जो करते हो जिंदगी में करो, अभी ये टाइम ऐसा है झूठ बोलना और लॉ के अगेंस्ट जाना, चाहे वो नॉर्मल ऑफिस की पॉलिसीज हो, कोई भी चीज हो, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेसेस या प्रोसीजर बना हुआ है उसके अगेंस्ट मत जाओ, जो सच बोलना है सच बोलो, बिकॉज ये बहुत मेजर तरीके से बैकफायर करेगा एंड फिर बाद में आपको लगेगा कि भाई मैं बहुत बुरा फंस गया हूं और अब मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूं। ठीक है, ये हो गई एक चीज। दूसरा चेंज आ रहा है, चेंज ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की चीज होने वाली है। यहाँ पे या तो कोई जॉब, अगेन रिस्क, जो मैंने आपको बोला था रिस्क है, यू आर मूविंग, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन, तो ये चेंज जो है ना ये आपको धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगा, बिकॉज अ चेंज इज इन द विंड। ठीक है, और वो महसूस जो होगा उसको रेजिस्ट मत करना, उस चेंज को एम्ब्रेस करना कि ठीक है ये बदलाव आ रहा है, लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो, लेट मी सी यूनिवर्स कहाँ लेकर जा रहा है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, जितना रेजिस्ट करोगे, फाइट करोगे, उतना आपके लिए आपकी जिंदगी मुश्किल बनेगी, दूसरे की मुश्किल नहीं बनेगी। मुझे यहाँ बैठे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो तो आप ही सफर करोगे। ऑल्सो अगेन पैसा, किसी तरीके का पैसा आपको मिलने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होगा। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और कहीं से कुछ मे बी इनहेरिटेंस का पैसा या कहीं से कुछ टैक्स का, ऐसा कोई जो आपने कैलकुलेट करके नहीं रखा था अपने इनकम में, या आप सोच चुके थे बहुत पहले कि अच्छा ये तो जा चुका है, ये तो लॉस हो चुका है, कहीं से कुछ छोटा या कोई छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट बट पैसा आता दिख रहा है, एंड आपको ये फीलिंग आएगी दैट ओ ये तो मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी या भूल चुका था, या ये तो मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये पैसा भी आएगा। तो ये आप में से कई कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बट फाइनेंशियली मुझे काफी सॉर्टेड लग रही है अभी के 10 दिन। तो कई लोग मैरिड हैं, कई लोग सिंगल हैं, कई लोग कमिटेड हैं। अब देखिए जो लोग जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो, यहाँ पे अब देखो आप में से काफी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि पिछली बारी भी बोला था सोलमेट आएगा, इस बारी भी बोला था सोलमेट आएगा, बट सोलमेट आता तो है नहीं कभी। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टैरो वर्क्स। टैरो में पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि क्या चीज होने की पॉसिबिलिटी है, बट उसकी तरफ एफर्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, डेटिंग एप्स पे नहीं हो, किसी नए इंसान से मिल नहीं रहे हो, कोई फ्रेंड किसी से मिलवा रहा है या कोई पार्टी हो रही है तो वहां पे आप जाते नहीं हो, तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कहां पे कैसे मिल जाएगा आपको आपका सोलमेट? कुछ तो अपनी तरफ से भी एफर्ट करना पड़ेगा ना। कोई घर पे आके तो नॉक करेगा नहीं कि हेलो टैरो में बोला गया था सोलमेट में आ गया, ऐसे नहीं होगा। सो एट टाइम्स आई फील पीपल लिसन टू टैरो रीडिंग्स बट मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। पॉसिबिलिटीज बताई जाती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बताया जाता है कि आपकी शादी का योग है, पर जरूरी नहीं कि उस योग में आपकी शादी हो। अगर आप किसी से मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एक दो तीन चार लोगों से मिलना देखना, तो कैसे वो योग में शादी हो जाएगी? तो वही सेम चीज टैरो में भी अप्लाई होती है। अब सोलमेट आता दिख रहा है बट आप घर से बाहर निकलो, किसी से मिलो, बैठो, बात करो, किसी को बोलो कि हाँ आई एम लुकिंग फॉर समवन, अपने थोड़े से ब्लॉकेजेस हटाओ, क्योंकि ब्लॉकेजेस होंगे तो सोलमेट को आप एंटरटेन ही नहीं कर पाओगे, ध्यान ही नहीं जाएगा आपका सोलमेट की तरफ या प्यार की तरफ।
तो ये जो लोग कमेंट करते हैं ना कि पहले भी बोला था अभी नहीं हुआ, अगेन सोलमेट हो, करियर अपॉर्चुनिटीज हो, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालने हैं। टैरो रीडिंग्स को सुनना एफर्ट डालने के बराबर नहीं होता है। ये नहीं कि सुना और बस वो होगा ही होगा, अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट डालना, कुछ काम करना, हाथ पैर मारना, वो चीज करनी पड़ती है। बट सोलमेट आने वाला है आपकी तरफ, सोलमेट आता दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है जब भी कोई नया इंसान या ओके मैरिड लोगों की बात करते हैं, यहाँ पे आपका ना आई फील हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होनी बंद हो गई हैं। एक दूसरे से बात करना या अपने इमोशंस को शेयर करना, या क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या फीलिंग है, वो चीज बंद हो गई है। या तो आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो, चाहे मैरिड लोग हैं चाहे कमिटेड लोग हैं, बिकॉज वो डिस्टेंस ना बढ़ रहा है, डिस्टेंस हो गया या एक गैप जो है, इमोशनल डिस्टेंस बोलो, गैप बोलो, वो चीज बढ़ रही है। एंड ऑनेस्टली डिस्कस करो एक दूसरे के साथ फीलिंग, देखो कि चीजें ठीक हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। बट अगर आप ये चीज ट्राई कर चुके हो, ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ बात करने का, और दूसरा इंसान उतना एफर्ट नहीं ले रहा है, घुमा फिरा के चीजें वापस वहीं पे आ जाती हैं, अगर ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, देन इट्स टाइम टू फ्री योरसेल्फ। बिकॉज स्कॉर्पियो यहाँ पे दो ही चीज कर सकते हो आप, या तो आप बात कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ कि ठीक है ट्राई करते हैं चीजें ठीक करने का, और अगर आप बात करने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं तो कॉर्ड कटिंग करो, ऑरा क्लेंजिंग कराओ, खत्म करो इस चीज को एंड बाहर निकलो। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लो ताकि हीलिंग में, थोड़ी हीलिंग एनर्जी में जो जर्नी है आपकी उसमें थोड़ा आपको हेल्प हो जाए। बट यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन, दिस मैरिज इफ नथिंग इज वर्किंग आउट एंड यू हैव ट्राइड डूइंग एवरीथिंग, हर चीज करने का ट्राई कर लिया बट बैठ ही नहीं रहा है, चीजें ठीक हो ही नहीं रही हैं, तो फिर बाहर निकलो। आप में से कई लोग हैं जिनका रिलेशनशिप ऐसे 2-4-6 महीने का ही रह जाता है, एंड दैट इज बिकॉज आप शक्ल देखकर, हॉटनेस, क्यूटनेस, ब्यूटीफुल, ये इस चीज को देखकर चूज करते हो। तो होता क्या है, 2-3 महीने बाद वो शक्ल तो पुरानी लगने लग जाती है। स्टार्टिंग में जो हॉट लग रहा होता है इंसान, वो 3 महीने बाद तो नहीं लगता। तब चाहिए होती है कंपैटिबिलिटी, और कंपैटिबिलिटी तो डे 1 से थी नहीं कभी, क्योंकि देखी नहीं थी। तो जो क्राइटेरिया है ना, जिस क्राइटेरिया पे आप किसी को चूज करते हो, या उस पे, मैं ये नहीं कह रही कि उससे प्यार में पड़ जाते हो, बट एटलीस्ट उस पर टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए भी आपने चूज करा है। इट हैज टू बी समथिंग मोर देन लुक्स एंड बॉडी एंड फिजिक, उससे ज्यादा चीजें होनी चाहिए, या मनी में भी। ये सारी चीजें बहुत सुपरफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वही चीजें नहीं हो सकती एक रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। और उस वजह से आपका जो कनेक्शन है वो 3-4-6 महीने से ज्यादा चलता ही नहीं है, और वो थोड़ी सी दिक्कत आती है आपके साथ। तो आपके जो क्राइटेरिया है ना ऑफ चूजिंग समवन, उस पर थोड़ा सा दोबारा वर्क करने की जरूरत है। आप में से काफी लोग हैं जो कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बात बंद है, तो दूसरा इंसान अभी क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान के मन में, वो हम देखते हैं जिससे नो कॉन्टैक्ट है। अब देखिए, इस इंसान को पता है दैट दे मेस्ड अप एवरीथिंग, हर चीज इन्होंने गड़बड़ कर दी है। जो भी इन्होंने बोला, जो भी इन्होंने किया, इनके मुंह से जो निकला या इनके एक्शन, I think they are very well aware of the fact that they messed up everything. Undo करा नहीं जा सकता है उसको, बट गड़बड़ हुई है इनकी तरफ से, सब कुछ इनको बहुत अच्छे से पता है, and they want to take back their words, but it's not possible of course, because वो विश कर रहे हैं कि काश जो मैंने बोला वो ना बोला होता, काश मैंने जो बोला मैं वो वापस ले सकता होता, बट ऑल ऑफ अस नो कि एक बारी तीर की तरह निकल गई कोई चीज या कोई बात मुंह से, तो वो डैमेज इज डन, और यहाँ पे भी डैमेज इज डन। तो उस चीज को ये वापस नहीं ले सकते। हाँ, सोचते हैं कि गलत बोला, बट बोला तो सही। एंड आई फील यहाँ पे ना, इवन दो दे वांट टू बी विद यू, मतलब उनको आप वापस चाहिए, उनको आपके साथ होना है एक कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, प्यार में, बट उनको पता है कि मे बी या तो उनका गुस्सा बहुत तेज है, या उनको पता है कि वो अभी तक अपने अंदर वो एक नेसेसरी चेंजेस जो है ना, जो जरूरी है, वो सोल्यूशन ड्रिवन होना, या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, या अग्रेशन कम करना, या जो भी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई है उनकी, उनको ये चीज पता है, और उनको ये भी चीज पता है कि वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी उनकी कभी, एंड दैट इज वाई दे फील, एंड इन फैक्ट यू ऑल्सो फील दैट दे बोथ ऑफ यू शुड लेट ईच अदर गो। बहुत टाइम हो गया है, बहुत सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है, एंड आप दोनों को अपने अपने एंड पे लगता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। इवन दो दे वांट टू बी विद यू, बट उनको पता है कि आप किसी और बेटर इंसान को डिजर्व करते हो, वो चेंजेस ला नहीं पाएंगे, कभी वो चेंज हो नहीं पाएंगे, तो फालतू में आपको सफर करना पड़ेगा, और हो सकता है इस वजह से वो
सोच रहे हो कि अब लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इवन दो वो किसी और को नहीं बोल रहे हैं दैट आई एम अवेलेबल। कोई भी अगर उनके पास आ रहा है कुछ इंटरेस्ट शो करने, वो उसको यही बोल रहे हैं दैट आई एम नॉट अवेलेबल, बिकॉज राइट नाउ दे आर जस्ट नॉट रेडी फॉर अनदर कनेक्शन और फॉर अनदर रिलेशनशिप। ये आपकी रीडिंग थी स्कॉर्पियो 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।